यह किसका बच्चा है? देखो, ये बच्चा बीमार लग रहा है। जरूर किसी ने छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हें पाल नहीं सकता। क्या तुम्हें थाने भेज दूं? वहां से भी अनाथालय भेज दिया जाएगा। कितना दुखद। जी जी, अब बड़े नहीं होने वाले, अब बड़े नहीं होने वाले। हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे तक को छोड़ देते हैं। छोड़ो, हम दोनों का कोई घर नहीं है। आज से तू मेरा पोता है। हम दोनों साथ रहेंगे तो हमारा अपना घर हो जाएगा। बेटा, तू आखिर है कहाँ? सर, छोटे बच्चे का अपहरण करने वाले पूर्व मैनेजर को सजा सुनाई जा चुकी है। आखिरकार सच सामने आ गया। बस हमारा बेटा। आज तक पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। इतने सालों से कोई खबर नहीं, शायद। नहीं, उसके भाग्य में बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। वह जरूर सुरक्षित होगा। अगर किसी ने यांग की जान बचाई तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी, उस इंसान का एहसान चुकाने के लिए। दादी। चुप। दादी ने तुझे बोला नहीं था बाहर दादी मत बुलाना? अगर किसी और बच्चे को पता चल गया कि तेरी दादी कचरा बीनती है तो वो तुझे चिढ़ाएंगे। कोई बात नहीं। यांग, दादी। यांग, ये कौन है? ये मेरी दादी है, दुनिया की सबसे अच्छी दादी। कचरा बीन बीन कर मुझे पाला है। तुम लोगों की पी हुई ड्रिंक की बोतलें लोगे? नहीं चाहिए तो दादी को दे दो, दादी देगी। अच्छा, शुक्रिया तुम लोगों का। तुझसे बहुत जलन हो रही है यार। यांग, आज तो हमने बहुत सारा इकट्ठा किया है। थोड़ी देर में दादी तुझे लॉलीपॉप खरीद कर देगी। हाँ दादी। हाँ। यांग, तुझे क्या हुआ? यांग, इस बच्चे की बीमारी जन्मजात है। पूरी तरह से ठीक करने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी होगी। पहले शायद इसके माँ बाप ने भी इसी वजह से इसे छोड़ दिया था। मेरा और इसका मैच हो गया है। मेरी किडनी इसे लगा दो। अरे, आपकी ये हालत है, मैंने कहा भी था। उम्र बहुत ज्यादा है, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी में बहुत रिस्क है। वैसे भी ये बच्चा तो आपने उठाया हुआ है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं। मैं तो इसे बहुत पहले से अपना असली पोता मानने लगी थी। मैंने अपना घर तक बेच दिया है। ये ऑपरेशन तो होकर रहेगा। घर तक बेच दिया, फिर आगे का गुजारा कैसे होगा? बस यांग साथ रहे तो कहीं भी घर है, कोई बात नहीं। घर बेचकर जो पैसे मिले वो बस ऑपरेशन के ही लायक है। फिर आगे के इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए। अरे, ऐसा करो, हम लोगों को पैसे मिले, ये हमारी पूरी समझ है। नहीं, ये नहीं ले सकती। आप सुनिए, इसे जरूर रख लीजिए। ऑपरेशन के बाद अच्छे से इलाज करवाना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, जल्दी उठो। धन्यवाद दयालु व्यक्ति, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। जल्दी उठो। धन्यवाद डॉक्टर। दादी। यांग, जल्दी आओ। धन्यवाद डॉक्टर। नहीं, जल्दी उठो। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। यांग, तुम्हें दादी का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी दादी की भावनाओं से प्रभावित हुए हैं। यांग, हमें बचा लिया गया है। धन्यवाद दादी। दादी रो मत। दादी, क्या मैं मर जाऊंगा? यांग, डरो मत। दादी यमराज से लड़कर तुम्हें बचाएगी। मैं तुम्हें जरूर जिलाऊंगी। छोटे राजकुमार जैसा ही पेंडेंट लेकर। सच में? हाँ, उसे गोद लिया गया था और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हुई थी। जल्दी से विमान तैयार करो। अभी छोटे राजकुमार और हमारे परिवार के उपकारक को लेने जाओ। ठीक है। सर्जरी सफल रही। यांग को पूरी तरह से ठीक होने में अभी 15 दिन और लगेंगे। आपका रिकवरी पीरियड अभी लंबा है। ये घाव कभी भी खुल सकता है, इसलिए आपको इतनी जल्दी घूमना नहीं चाहिए। यांग को लॉलीपॉप बहुत पसंद है।
मैंने उसे लंबे समय से नहीं खरीदा है, मन बेचैन है। अरे हाँ डॉक्टर, मेरे पास जितने भी पैसे हैं वे सब यहाँ हैं। यांग यांग के रिकवरी पीरियड में भी सबसे अच्छी दवाइयाँ देना। ठीक है दादी, आप चिंता न करें, हम उसे सबसे अच्छी दवाइयाँ देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर, कोई आपको ढूंढ रहा है। अरे तुम अपना काम करो, ये 2 कदम मैं खुद चल लूंगी। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं। माँ, इतनी बड़ी बात तुमने क्यों नहीं बताई? बेटा, डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने बाद माँ डिस्चार्ज हो जाएगी। किसने कहा कि सर्जरी की बात है? मैं कह रहा हूँ कि तुमने घर बेचने जैसी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? यांग यांग की बीमारी भी अब और टाली नहीं जा सकती। मैंने घर इसलिए बेचा ताकि यांग यांग का इलाज करा सकूं। अपने असली पोते को छोड़कर उस नीच औलाद का ख्याल रख रही हो, तो सच में एक अच्छी दादी हो। तुम सच में एक योग्य दादी हो। किसने कहा कि मैं जोंग जोंग का ख्याल नहीं रखती? और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे गांव भेज दिया था और कहा था कि जोंग जोंग से दूर रहो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़ुआंग ज़ुआंग तुम्हारा असली पोता है। यह पैसा भी हमारे लिए रहना चाहिए, तो यह कार्ड मैं अभी ले लेता हूँ। अरे नहीं, तुम लोग यांग यांग की जिंदगी ले रहे हो। दो, मुझे दे दो। ठीक है, यह पैसा तुम्हारे लिए रह सकता है, ताकि तुम दूसरों को यह न कहो कि हम बेटे और बहू अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक शर्त है, क्या शर्त? अगर तुम गांव में कोई और दूसरा ढूंढ सको, लीजन के लिए एक और भाई पैदा कर सको, तो हम बड़े भाई भाभी जरूर पैसा छोड़ देंगे। तुम मुझे दे दो, दे दो, दे दो। अरे जल्दी चलो। बस मुझे 2 और साल दे दो, मैं बूढ़ा हूँ, इलाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन यांग यांग अभी छोटा है। तो तुम दोनों इलाज न करवाओ, अगर वह तुमसे पहले मर गया तो ठीक है, तुम्हारे लिए रास्ता देख लेगा। बुजुर्ग ऐसे कैसे हो गए? बच्चे कुछ नहीं करते। माँ, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। बेटा बेटा, माँ की मदद करो, माँ की मदद करो। माँ, मुझे माफ कर देना। गलती तुम्हारी है कि तुमने उस छोटे बदमाश को गोद दिया था। हमें भी माफ कर देना, यह 200 तुम्हारे लिए है। अगर वह मर गया तो ठीक है, उसके लिए अस्थि कलश खरीद लेना। दादी, घाव फिर से खुल गया है, जान को खतरा हो सकता है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दादी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर दादी मर गई तो दादी के सारे अंग दान कर देना। दादी बस यांग यांग के लिए एक अच्छा घर ढूंढना चाहती थी। कपड़े पहनने को मिले, खाने को मिले, ठंड और भूख न लगे। भविष्य में कॉलेज जा सके। दादी दादी, यांग यांग देखो, यह क्या है? यह यांग यांग का पसंदीदा लॉलीपॉप है। दादी दादी उठो, कोई है जो मेरी दादी को बचाए। दादी उठो उठो। एड्रेनालाइन तैयार करो। सर्जरी समय पर अभी तक नहीं हुआ। क्या उसका बेटा अभी आया नहीं था? अभी तक नहीं होगा, अभी तक नहीं होगा। हे, मैं साइन करता हूँ। वह बहुत छोटा है और सीधा रिश्तेदार नहीं है, साइन नहीं कर सकता। नहीं। अरे कृपया मेरी दादी को बचा लो। अरे, उठो उठो, सीईओ यही है। हाँ, मेरी दादी को बचा लो, कृपया मेरी दादी को बचा लो। बेटा, आप प्रथम धनवान झुयूजन हैं। इस बुजुर्ग के दस्तावेज पर मैं हस्ताक्षर करूंगा। उसाक, देश की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा टीम को बुलाओ, उनकी देखभाल के लिए। उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करना होगा। जी, मेरी दादी को बचाओ। श्री झू, आप उनके क्या लगते हैं? वह मेरा बेटा है। वह हमारे परिवार की महान उपकारक हैं। दादी आप जाग गए। यांग यांग, मैं कहाँ हूँ?
तुम कैसे हो? दादी मैं ठीक हो गया हूँ। आप एक हफ्ते से सो रही थी, मुझे बहुत डर लगा। ये लोग कौन हैं? अरे हम यांग यांग के असली माता पिता हैं। ओह, चलिए दादी मैं आपको घुमाता हूँ। उपकारक। अरे यह आप मेरे साथ आइए। इस एस्टेट का दृश्य बहुत सुंदर और शांत है और यहाँ देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा टीम है। आपकी सेवानिवृत्ति के लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है। मैंने दुनिया भर में संपत्ति भी तैयार की है। अगर आपको यहाँ बोर हो जाए तो किसी भी देश जा सकती हैं। यह लीजिए, कोई लिमिट नहीं। मैं इस लायक नहीं हूँ। आपने इस बच्चे को 2 बार बचाया। आप हमारे जू परिवार की महान उपकारक हैं। अब से हम दंपति आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करेंगे। पूरा जू समूह आपका सम्मान करेगा। कृपया यहाँ रुकिए। अरे मुझे किसी प्रतिदान की आवश्यकता नहीं। मैं एक गांव वाली हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। दादी अगर आप मना करेंगी तो यांग यांग भी आपके साथ वापस चलेगा। दादी जहाँ होंगी वही यांग यांग का घर होगा। यह कैसे हो सकता है? तुमने अभी अच्छे दिन देखे हैं। दादी आप यहाँ रुक जाइए ना। ठीक है, दादी तुम्हारी बात मानती है। बहुत अच्छा, दादी मान गए। अरे तुम लोग माँ, हाँ। महोदया को प्रणाम। अरे जल्दी से उठो। बहुत अच्छा, दादी अब हम कभी अलग नहीं होंगे। चले जाओ। माँ पापा, इस महीने हमने 6 घरेलू नौकरों को नाराज कर दिया है। वो घरेलू सेवा कंपनी ने हमें ब्लॉक कर दिया है। बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही बूढ़े हो गए, न घर का काम कर सकते हैं, न बच्चे की देखभाल। अरे ली जियान की माँ तो अस्पताल से छुट्टी हो गई है ना। उस बूढ़ी को बुला लो, वही देखभाल करे। पर वह तो अकेली गांव वाली है। वो आएगी तो ठीक है, इससे हमारे घर का खर्च भी बचेगा। हाँ, मैं और तुम्हारे पिता उस पर नजर रखेंगे। अगर उसने ठीक से सेवा नहीं की तो देखना हम उसका क्या हाल करते हैं। बिल्कुल। हाँ, यांग यांग, तुम इतना रहस्यमय क्या कर रहे हो? दादी देखो, अरे यह क्या है? यह यांग यांग की आर्ट क्लास की पेंटिंग है। टीचर ने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज पेंट करने को कहा। यांग यांग ने दादी को पेंट किया। अरे यह तो मैं हूँ। दादी तो एक गांव वाली है। यह पेंटिंग में दिख रही औरत जैसी कहाँ लगती हूँ? यह भविष्य की दादी है। यांग यांग यह पेंटिंग दादी को गिफ्ट करेगा। क्या आपको पसंद नहीं आई? कैसे नहीं, यांग यांग की बनाई हर चीज दादी को पसंद आती है। अरे यह तो असली मोती हैं। अरे यह तो बहुत कीमती है, दादी नहीं ले सकती। दादी अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे दुख होगा। ठीक है, दादी यांग यांग की बात मानेगी। डॉक्टर ने कहा था आप अभी अस्पताल से आई हैं, कमजोर हैं। पता नहीं यह खाना आपको पसंद आएगा या नहीं। अरे यह तो बहुत शानदार है। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। यह बहुत महंगा होगा। क्या कह रही हैं माँ? हम सब एक परिवार हैं। हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना। और यह सब सामान्य सामग्री है, ज्यादा महंगी नहीं। हाँ माँ, लीजिए। और यह ज्वेलरी भी आपके लिए है। अरे यह दादी यह झुमके आप पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको मॉल ले जाएंगे कुछ कपड़े खरीदने। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम आपके साथ वापस आएंगे। अरे मैं खुद चली जाऊंगी। इतने सारे लोग मेरे साथ होंगे तो मुझे अजीब लगेगा। ठीक है। यह टोपी यांग यांग के लिए बिल्कुल सही है, वेटर। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, अरे बिल्कुल सही समय पर माँ, तुम वापस आ जाओ। तुम्हें माँ की याद आई? तुम वापस आकर जुआंग जुआंग की देखभाल करो। कुछ साल पहले तुम लोगों को लगा था मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती, मुझे भगा दिया था। मैं नहीं आऊंगी। इतने साल पुरानी बात फिर क्यों याद दिला रहे हो? पिछले कुछ सालों में आपने दादी का फर्ज निभाया है। बस उस भाग की छोटी कुटिया को चीजें खरीदने में लगे रहती हो। अपने ही पोते की जरा भी परवाह नहीं। यांग यांग बेघर बच्चा नहीं है, उसे अपने माता पिता मिल गए हैं। अच्छा, तो हमें जाकर मिलना चाहिए और इन सालों की पालन पोषण की फीस वापस लेनी चाहिए। नहीं, मैं जाकर सामान समेटती हूँ। तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। अरे वाह, तुमने अभी एक टोपी खरीदी थी। उस कुतिया को मत देना, जुआंग जुआंग के लिए ले जाओ। चलो। माँ, क्या आपको जाना ही है? क्या हमने कोई कमी छोड़ दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे याद किया है।
दादी, क्या आपको जाना ही है? दादी मत जाओ। यांग यांग अच्छा बच्चा, दादी जल्दी वापस आएगी। दादी, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। यांग यांग बड़ा हो गया है, दादी की रक्षा कर सकता है। दादी अपने परिवार से मिलने जा रही हैं, उन्हें कौन परेशान करेगा? अरे हाँ माँ, आपके बेटे ली जियान ने एक होटल खोला है ना? हाँ। मैं उनका होटल खरीदकर हमारे जो समूह के नाम करना चाहता हूँ। इससे उन्हें संचालित करने में आसानी होगी और आपकी देखभाल के लिए अधिक समय मिलेगा। बहुत अच्छा, मैं जाकर उन्हें यह खुशखबरी सुनाती हूँ। हाँ ठीक है। आ गई माँ। बेटा हाथ लगा। इसे अंदर मत लाओ, घर साफ है। कहा था ना बाहर सैनिटाइज करके लाना था। दरवाजे का हैंडल गंदा हो गया। मेरी गलती, मेरी गलती। सैनिटाइज करके जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा ने फिर शौचालय बंद कर दिया। मेरा सूटकेस। इस फटे सूटकेस को बाहर रखने में क्या हर्ज है? जल्दी अंदर आओ, इतना समय मत लो। जुआंग जुआंग, तुम्हें दादी याद है? कहते हैं जितने खुरदरे हाथ उतना अच्छा काम। तेरे हाथ तो सच में नौकरानी के लिए बने हैं। हाँ हाँ। जुआंग जुआंग, तुम। हे अब पहुंच नहीं सकते। हाँ हाँ। अरे मेरा सूटकेस। जुआंग जुआंग बहुत होशियार, चलो। अरे तुम्हें किसने बैठने दिया? तो मैं कहाँ बैठूं? तुम एक नौकरानी हो, मालिकों के साथ मेज पर बैठने लायक। जल्दी जाकर जुआंग जुआंग को खिला दो। तुम गांव वालों को जूठन ही पसंद है ना? जल्दी खिला दो। जुआंग जुआंग, थोड़ा खाना खा लो। अरे बाद में। अरे जुआंग जुआंग, तुम दादी को क्यों धकेल रही हो? देखो, दादी के कपड़े गंदे हो गए। तुम गंदे गाँव वाले हो, तुम्हारे कपड़े तो पहले से ही गंदे होते हैं। और दादी दादी कहना बंद करो। मेरी माँ कहती है कि तुम सिर्फ एक गंदी आया हो। बच्चे को ऐसे कैसे सिखा सकते हो? अरे वह तो बहुत शान दिखा रही है। इस झुमके को मुझे दे दो, मैं खेलूंगी। अरे नहीं, यह यांग यांग ने मुझे दिया है। अरे नहीं, अरे। चलो, जुआंग जुआंग को चाहिए तो उसे दे दो। इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? अरे दर्द हो रहा है। और एक गांव वाली नकली झुमके पहनकर क्या दिखावा कर रही है? इतना शान क्यों दिखा रही है? क्या तुम अपने गांव के बूढ़े कुमारों को लुभाना चाहती हो? अरे थोड़ा खून निकला है, बस डिसइंफेक्ट कर दो, ठीक हो जाएगा। हा 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 हा। क्या हुआ? बेटा। चलो, जुआंग जुआंग को चाहिए तो उसे दे दो। अरे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? अपनी अच्छी माँ को देखो, बच्चे से भी लड़ रही है, एक चीज भी नहीं दे रही। बस करो, तुम्हारे कान से थोड़ा खून निकला है, इतना बड़ा हंगामा क्यों? और ये तुम्हारा अपना पोता है, उससे क्यों लड़ रही हो? गांव में जिंदगी बिता दी, शहर आकर नखरे दिखा रही हो, बहुत परेशान कर रही हो। आओ माँ पापा, थोड़ा मांस खाओ। तुम खाओ। क्या तुम विश्वास करोगे, जो समूह मेरे होटल को खरीदना चाहता है? झो समूह? वह शहर का सबसे अमीर झो यूनचिन की कंपनी। बिल्कुल। तुम्हें लगता है देश में कितने झो समूह हैं? ऐसे में मेरा होटल पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। हाँ, अहम बात यह है कि हम झो समूह से जुड़ गए हैं। अब हमारे पास पूरे शहर में नहीं, पूरे देश में भी सपोर्ट है। हाँ। सच में? तो क्या अब हमारा परिवार अमीर हो जाएगा? इससे भी ज्यादा, यह हमारे लिए हाई सोसाइटी में एंट्री टिकट है। बहुत अच्छा, यूनजिन ने सच में वादा निभाया। यूनजिन, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उन्हें जानते हो। मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे आजियान की मदद करेंगे। हाँ, वे तो बस एक उंगली हिलाए। वह फाइनेंस इंडस्ट्री को हिला देने वाले सबसे अमीर आदमी हैं। तुम जैसे आदमी को वे कैसे जान सकते हैं? बकवास मत करो। आप उन अभिजात वर्ग की नजर में एक चींटी से क्या अलग हैं? कुचल दिया तो जूते भी गंदे हो जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ। चलो छोड़ो, ये मेरा भतीजा होगा जो झो कंपनी में अधिकारी है। उसने बॉस झो से अच्छी बात की, तभी उन्होंने हमारी मदद की। हाँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इधर उधर भागकर पैर तोड़ दिए। अरे कुछ लोग तो इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इस काम का श्रेय खुद ले रहे हैं हम। मम्मी पापा, वो एक गांव की बूढ़ी औरत है, पढ़ी लिखी नहीं, थोड़ा घमंडी है। उसकी बातों को दिल पर मत लो। ससुर जी ने मेरे लिए पैर तोड़ दिए,
जल्दी से उनकी सेवा करो। ससुर जी, मेरी माँ आपके पैर दबाएंगी। अच्छा। अरे माफ करना, माफ करना। तुम्हारी वजह से इतना अच्छा दबाया कि मैं रुक नहीं पाया। मेरे पति को बहकाने की हिम्मत? माँ, आ गांव की औरतें सस्ती होती हैं, अच्छा देखकर चिपक जाती हैं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम मर्दों को बहकाती हो ना? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? अपनी गांव की पागल औरत को संभालो। ये हमें पर मरने दो। बस करो माँ, अपनी गांव वाली जिद और गुस्से को काबू में करो। जल्दी से घुटने टेक कर सासू माँ से माफी मांगो। दादी, यांग यांग, तुम्हें क्या हुआ? मैंने सपना देखा कि दादी को घर में कोई परेशान कर रहा है। मुझे दादी से मिलना है। चलो बुजुर्ग महिला के घर। जी। अगर किसी ने मेरी दादी को परेशान किया, मैं उसे 100 गुना सजा दूंगा। तुम बुरी सस्ती औरत, मैं तुझे मार डालूंगी। बस करो माँ, देखो सासू माँ को तुमने क्या हाल कर दिया। बेटा, तुम मुझे उससे माफी क्यों मांगवा रहे हो? घुटने किस बात के? जल्दी से इस अभिशाप को बाहर निकालो। मैं उसे 1 सेकंड भी नहीं देख सकता। निकलो यहाँ से। दादी, जल्दी चलो। दादी, माँ, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? पूरे शरीर पर इतनी गंदगी, क्या घर वालों ने तुम्हें परेशान किया है? मैं दादी को नींद नहीं आ रही थी तो बाहर सांस लेने आ गई। अभी गिर गई थी। चोट तो नहीं लगी? अस्पताल जाना चाहिए। कोई बात नहीं यांग यांग, चिंता मत करो। पापा, यांग यांग दादी की रक्षा करना चाहता है। चाहता हूँ कि सबको पता चले दादी की असली पहचान। ठीक है, तो आपके बेटे के होटल में मैं एक पार्टी का आयोजन करूंगा। एक तो उससे खरीदारी की बात करनी है, दूसरा आपके परिवार और चैम्बर के सभी लोगों को यह घोषित करना है कि आप हमारे जो ग्रुप की माताजी हैं और यांग यांग जो ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी है। पार्टी? यह तो बहुत परेशानी वाली बात है और पैसे भी खर्च होंगे। आप हमारे जो परिवार के लिए एहसानमंद हैं। ये कैसी परेशानी? हाँ, और मैं भी चाहता हूं कि आपका बेटा जाने। इसकी वजह से उसे इतनी अच्छी जिंदगी मिली है। वो सहायक, आप खुद जाइए, खुद जाइए। माताजी के बेटे ली जियांग को बताइए कि उस दिन उसे अपनी माँ के साथ अवश्य आना है। जी। चलिए दादी, मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ। यांग यांग, यह कहाँ है? यह ब्यूटी पार्लर है। अरे बाप रे, दादी तो एक गांव की बुढ़िया है, इसे क्या ब्यूटी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आज दादी को स्टार लेवल की ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा। दादी को दुनिया की सबसे खूबसूरत दादी बनाना है। नमस्ते माताजी। माताजी, मैं आपकी स्किन केयर के लिए हूँ। मैं आपका हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, आपकी सेवा में। मैं आपके कपड़ों की डिजाइनिंग और स्टाइलिंग करूंगा। हरिया। दादी, अब इनकार मत कीजिए, चलिए। दादी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है। दादी, यह मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे हैं। यह कपड़े आप रोज एक पहनिएगा, पूरे हफ्ते नहीं दोहराएंगे। मैंने यह पूरा मॉल बुक कर लिया है। अब से आप जो चाहे ले सकती है। बहुत कीमती है, दादी नहीं ले सकती। दादी, आप ले लीजिए। वांग बटलर, दादी को घर ले चलिए। जी। वो सहायक, आप खुद क्यों आ गए? हमारे बॉस जो आपके होटल में एक अधिग्रहण पार्टी का आयोजन करेंगे, वो खुद उपस्थित रहेंगे और आपसे अधिग्रहण की बात करेंगे। हमें नहीं पता था कि बॉस जो हमें इतना महत्व देते हैं कि हमारे लिए विशेष रूप से पार्टी का आयोजन करेंगे और इतने सारे व्यापारिक हस्तियां भी आएंगी।
बॉस जो ने मुझे निर्देश दिया। तब आपकी माताजी को अवश्य बुलाना। हाँ, वो सहायक। उसकी माँ तो एक अनपढ़ गांव की औरत है, उसे ले जाने से क्या फायदा? बॉस जो मेरी माँ की बात कर रहे हैं? बॉस जो मिस्टर ली की बात कर रहे हैं, आपकी माताजी ली गुइफांग। कृपया अवश्य आए। अच्छा, ये जरूर झो ग्रुप में होगा। मेरा वो नेफ्यू जो प्रबंधक है, उसने बॉस झो से अच्छी बात की, इसलिए बॉस झो हमारे परिवार को इतना महत्व दे रहे हैं। लेकिन बॉस झो ने नाम लेकर क्यों कहा कि मैं अपनी मां को लेकर आऊं? मुझे लगता है बॉस झो की मां जरूर एक काबिल महिला होंगी। कहते हैं ना, जैसा बीज वैसा पेड़। वो पहले आपकी मां को देखना चाहते हैं, फिर तय करेंगे कि आपकी शराब की कंपनी खरीदे या नहीं। वह कमीनी औरत, उसका वह गरीबाना रूप कहाँ ठीक लगेगा? बॉस झो से मिलकर कहीं हमारा डील खराब न कर दे। मां, आप तो वाकई कपड़ों से ही शान आती है। एक नौकरानी इतना सजकर किसके लिए आई है? किसी बाहर के मर्द ने खरीद कर दिया होगा। बेशर्म। अरे तुम लीजियान, कल के डिनर में आप उसे जरूर लेकर आ रहे हैं? मैं भी नहीं चाहता, बॉस झो ने मांगा है। जरूर ले जाना है और अच्छे से परिचय कराना है। इसका क्या मतलब? उस वक्त मैं उसे समझा दूंगा इस घर में उसकी क्या हैसियत है। वहां कुछ और कुर्सियां लगा दो। हाँ, और कुछ शराब की बोतलें रख दो। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी खाना लेकर आओ। निकम्मे, थोड़ी देर में देश के सबसे अमीर आदमी हमारे होटल आने वाले हैं। जो बोलना सिखाया वो याद है? हाँ। अरे चिंता उसकी होनी चाहिए, उसमें तो गांव वालों की सारी बुरी आदतें हैं। कपड़े पहनकर सभ्य लगती है, पर एक अक्षर नहीं पढ़ सकती। बोलते ही पोल खुल जाएगी। अगर आज उसने सब बर्बाद कर दिया तो तुम्हारा सब खत्म। तो क्या करें? आसान है, अमीर आदमी ने तुम्हारी माँ को देखा भी नहीं है। मैं एक एक्टर को बुला लेता हूँ जो तुम्हारी माँ बन जाए। चलेगा? थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, डिनर शुरू होने वाला है। अरे बेटा, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? ये पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था कि हमारी दुकान से 2 अच्छी शराब की बोतलें चुनकर मेहमानों का स्वागत करूं। मैं चुन नहीं पा रहा। आप मेरे साथ आकर सलाह दे। माँ एक गांव की औरत है, इन चीजों को क्या समझेगी? माँ, आपके द्वारा चुनी गई चीज ही मुझे संतुष्टि देगी। ठीक है बेटा, माँ तुम्हारे साथ चलती है। अरे बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोलो। अरे ताकत तो काफी है। पहले काम करते समय इतनी मेहनत नहीं करता था। बेटा, दरवाजा खोलो, यहाँ बहुत ठंड है। इतनी देर तक बंद रखने से माँ को कुछ नहीं होगा ना? तुम क्या कर रहे हो? आज हमारे घर का बड़ा दिन है। क्या तुम इस दीवार को बाहर लाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वह आज के समारोह को बर्बाद कर दे? माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दरवाजा खोलो। जल्दी आओ, तुम्हारी नई माँ आ चुकी है। माँ, आप थोड़ी देर यही रहिए। आज का ये समारोह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया बाहर न आकर मेरा काम न बिगाड़े। जानबूझकर किया है। गुलाम का दरवाजा चाहे कोई भी आए खोला मना है, समझे? हाँ, पर इतनी देर तक क्या माँ को कुछ नहीं होगा? बस थोड़ी देर के लिए है, और तुम्हारी माँ गांव की औरत है। वह मेहनतकश है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन दादी का फोन क्यों नहीं उठ रहा? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अंकल, वो दादी के फोन का लोकेशन पता करो। जी यंग मास्टर। गोदाम का कूलिंग सिस्टम चालू हो चुका है। यांग यांग, दरवाजा खोलो। ये कहाँ का बच्चा है? ये एक हाई एंड होटल है, यहाँ शरारत करने की जगह नहीं है। क्या मेरी दादी अंदर है? 3 सेकंड में दरवाजा खोलो, नहीं तुम्हें जो है नौकरी से निकाला जाएगा। नौकरी से निकालना? मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा।
है ना मिस्टर वू? यंग मास्टर, इस सिक्योरिटी को पता था कि दादी अंदर है, फिर भी दरवाजा नहीं खोला। माफ कर दीजिए, मैं अभी खोलता हूँ। दादी, आज के बाद इस शहर में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। माफ कर दीजिए। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? आपको किसने अंदर बंद किया था? हाँ, कोई नहीं। दादी ने खुद गलत रास्ता चुना, गलती से अंदर आ गईं। दादी, पहले हम बाहर चलते हैं। दादी, गर्म पानी से नहा लो, हम पार्टी में चलते हैं। छोड़ो, वैसे भी कोई नहीं चाहता कि दादी जाएं। किसने कहा? यांग यांग चाहता है कि दादी जाएं। दादी, जब आप पार्टी में जाएंगी तो सबको आपकी पहचान पता चल जाएगी, फिर कोई आपको परेशान नहीं करेगा। पर दादी, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, दादी यांग यांग की बात मानती है। दादी को मेरे आराम में ले जाओ। हाँ, अंकल वू, मुझे लगता है आज की घटना में कुछ गड़बड़ है। आप मेरी मदद करो, पता लगाओ कि दादी के परिवार वाले आमतौर पर उनके साथ व्यवहार है। जी युवराज। अगर उन्होंने दादी के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बधाई हो मिस्टर ली, आज का अधिग्रहण समारोह समाप्त हो गया है। आपका ये होटल अब झो समूह के नाम पर है। सोचा नहीं था कि तुम सबसे अमीर आदमी से जुड़ जाओगे। सच में एक ही बार में मशहूर हो गए। अरे, सुना है कि आज के अधिग्रहण समारोह में सबसे अमीर आदमी न सिर्फ आपके होटल को खरीदा है, बल्कि भविष्य के उत्तराधिकारी का भी परिचय देगा। और सबसे अमीर आदमी की माँ, वही झो समूह की रहस्यमय बुजुर्ग महिला, आज सामने आएंगी। अगर आप इस मौके का फायदा उठाकर इन लोगों से संपर्क बना लें, तो आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। हमें भी जरूर याद रखना। बिल्कुल, आपको परिचय दूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे ससुर सास है, और ये मेरा बेटा है। अरे, सुना है बॉस झो ने आपकी माँ को भी आमंत्रित किया था। उन्हें क्यों नहीं देखा? बॉस झो बहुत बड़े मातृभक्त है। इस बार उन्होंने खासतौर पर मेरी माँ को आमंत्रित किया, मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण पल की गवाह बनने के लिए। असल में अगर मेरी माँ की सीख और देखभाल नहीं होती तो आज का मैं नहीं होता। अब मैं गर्व से अपनी माँ का परिचय देता हूं। ये मेरी माँ है। वह तुम्हारी माँ है? तुम बाहर कैसे आ गई? ये बुजुर्ग महिला कौन है? मिस्टर ली से कितनी जानी पहचानी लगती है। ये हमारे घर की नौकरानी है। हाँ, वह एक गांव की लड़की है, दुनिया देखी ही नहीं। सुना है आज यहाँ पार्टी है तो खाने पीने के लिए आ गई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वह तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारी आया हूँ। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, सब मुझे देख रहे हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो। जाओ, जल्दी से मान लो, जल्दी से मान लो कि तुम आया हो। यह मेरी आया है, गंदी आया। हाँ, बच्चे सबसे सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते। वह सच में हमारी आया है। तुम कैसे निकल आई? मारो तो नहीं मरती, भगाओ तो नहीं जाती क्या? तुम इस गंदी हालत में देश के सबसे अमीर आदमी के सामने खड़ी होकर अपने बेटे का सिर झुकाना चाहती हो? अजय, बचपन से लेकर मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, आज तुम सफल हो गए तो मुझे भूल गए क्या? तुम ये सब बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं और शर्मिंदा नहीं हूं? अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो जाओ, मेरे होटल से दूर रहो, जाओ। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी शर्म की बात हूं? तुम इससे बहस क्यों कर रहे हो? वेटर, पता नहीं कहां से आई यह पागल औरत हमारे होटल में घुस गई। यह महत्वपूर्ण पार्टी बर्बाद करने आई है। जल्दी से इसे बाहर फेंक दो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दादी, तुम ठीक हो? अरे, यह नाजायज बच्चा भी आ गया। क्या आज पार्टी में देखा सब अमीर और बड़े लोग हैं? तो किसी से जुड़कर मजे करने आ गए? क्या बकवास कर रहे हो? यह पार्टी मेरे घर की है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये छोटा सा। तुमने इस बूढ़ी से अच्छी बातें नहीं सीखी, गांव वालों की बुरी आदतें और झूठ बोलना सीख लिया। तुमने कहा था ना कि उसे अपने असली माता पिता मिल गए। शायद उसकी गंदी आदतों से तंग आकर छोड़ दिया। मेरे ख्याल से उसके असली माता पिता बहुत गरीब होंगे, पाल नहीं सके तो इस बूढ़ी के हवाले कर दिया। हाँ, तुम
तुम लोग बच्चे के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम लोग मेरे माता पिता का नाम लेने के भी लायक नहीं। कौन सा माता पिता अपने बीमार बच्चे को छोड़ देता है? शायद किसी गांव के गरीब लोग थे। उनका नाम लेने से भी मेरे मुंह गंदा हो जाता है। दो गरीब, हा 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 हा। मेरी दादी को मत छुओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धृष्टता। बॉस जो आने वाले हैं, क्या आप सहयोग नहीं करना चाहते? सब गलतफहमी है। वो सहायक, ये दोनों ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हाँ, आज आने वाले सभी झो समूह के व्यावसायिक साझेदार हैं। न केवल आपके होटल के अधिग्रहण पर चर्चा होगी, बल्कि ये बॉस झो द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करने का महत्वपूर्ण दिन है। बॉस झो की माँ मैडम झो भी उपस्थित होंगी। आप आयोजक के रूप में क्या इस समारोह के प्रति आपका यही रवैया है? ये सब मेरी गलती है। वो सहायक, बॉस झो द्वारा सहयोग का निमंत्रण देने के लिहाज से हमें एक और मौका दीजिए। बॉस झो किसी भी समय आ सकते हैं। सभी व्यवस्थाओं की फिर से जांच कर लो, ठीक है? और कोई उपद्रव नहीं। हाँ, अलविदा वो सहायक। यांग यांग, उनकी बातों को दिल पर मत लो। चिंता मत करो दादी, मैं उनसे बिल्कुल नहीं निपटूंगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? बस मेरे साथ आओ। क्यों? हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? मुझे मारा भी गया था। ठीक है, गुस्सा मत करो। हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अगर हम ऐसे ही चलते रहें, अगर झो समूह ने हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया, तो हमें बहुत नुकसान होगा। उन्हें सस्ते में छोड़ दिया। बस प्रोजेक्ट का अनुबंध साइन हो जाए, फिर हम धीरे धीरे उनसे निपट लेंगे। क्या बदकिस्मती है, मैंने वो सहायक को नाराज कर दिया। सुना है, बॉस झो ने हाल ही में अपनी बूढ़ी माँ को वापस लाया है। झो समूह की मैडम। कहा जाता है कि वह जैविक माँ नहीं है, लेकिन उन पर झो परिवार का बड़ा एहसान है। बॉस झो ने उदारता दिखाते हुए उन्हें माँ मान लिया। आज समारोह में वह सबके सामने आएंगी। सुना है बॉस झो ने विशेष रूप से दक्षिण में लोग भेजे, सबसे सुंदर और दुर्लभ प्राचीन दक्षिणी लाल माणिक चुनने के लिए। उन्होंने सैकड़ों शीर्ष डिजाइनरों और कारीगरों को नियुक्त किया। उसे तराशकर एक माला बनाई, देश में अद्वितीय माणिक हार, जो मैडम को भेंट किया गया। सुन लिया ना, सबसे अमीर व्यक्ति मैडम का सम्मान करते हैं। थोड़ी देर में समारोह में मैडम का ख्याल रखना। उन्हें खुश कर दो, तो क्या पता सबसे अमीर हमें और प्रोजेक्ट दे दे। ली जियान, आज सब कुछ तुम पर निर्भर है। यह यांग यांग की ओर से जो समूह का तोहफा है। यह तो बहुत कीमती है। आज दादी की पहचान सार्वजनिक करने का दिन है। मैं चाहता हूँ दादी खूबसूरत दिखें। यांग यांग बड़ी हो गई है, सक्षम हो गई है। यांग यांग हमेशा दादी की रक्षा करेगी। चलो दादी, हम समारोह स्थल के लिए तैयार हो जाएं। वाह, कितनी शानदार है। उसके गले में पहनी हुई वह हार देखो। क्या वह सुलेमानी हार है? क्या वह झो समूह की माताजी है? कितनी शानदार है। क्या वह छोटा बेकार सबसे अमीर आदमी का बेटा है? यह कैसे संभव है? झो समूह का इतना बड़ा व्यवसाय है। वे एक बच्चे के बीमार होने पर उसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन वो हार, यह जरूर उसने चुराया होगा। ये गांव वाले चोरी करने में ही माहिर होते हैं ना? अच्छी चीज देखकर उसे हड़प लेते हैं, जरूर बेचने के लिए ले जा रहा होगा। अगर सबसे अमीर आदमी को पता चला कि तुम्हारी माँ चोर है, तो हमारे परिवार को भी नुकसान होगा। सौदा टूट जाएगा। हो सकता है हमारा होटल भी बंद हो जाए। तो चलो उसे सबसे अमीर आदमी के सामने पकड़ कर ले चलते हैं। शायद स्थिति बदल सकती है। चलो चलते हैं। दादी, यह हार आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो है, लेकिन मेरे जैसे पर पहनने के लायक नहीं। फिर भी पहन रही हो। अगर गंदा हो गया तो तुम्हारी जान भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। तुम इसकी कीमत चुका पाओगी? ये कौन है, इतनी सुंदर और सुलेमानी हार पहनी हुई? क्या ये चेयरमैन की हार है? क्या वो माताजी है? अरे, यह कैसे संभव है? माताजी तो आराम से रहती हैं। उनके हाथ इतने खुरदरे कैसे हो सकते हैं? लगता है मेहनत करती है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जल्दी से अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे आती है। माँ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, और ये हार भी तुम्हारे लायक नहीं, उतार दो। तुम दादी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? यह हार मैंने दादी को दिया है। अरे तू यह छोटी बदमाश, अभी तो तुझे छोड़ दिया था, अब भी बहस कर रहा है।
झूठ बोलना बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। यांग यांग, तुम ठीक हो? हाँ, वे दादी को मारने वाले थे। किसने किया यह? यही है उस बेकार की असली माँ। गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, चाहे कितना भी संभाल लो, लेकिन अंदर की घटिया सोच छुपती नहीं। यह वैसी औरत है जो जवानी में खूब मस्ती करती थी और अब पता नहीं किसका बच्चा पेट में पाल रखा है। पैदा करके फेंक देने वाली सस्ती औरत। हा हा हा। मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन शिव शिव और यांग यांग को नहीं। गाली देगी तो क्या हुआ? आज तुमने उसे यहाँ बुलाया ताकि उसका यह लोमड़ी जैसा चेहरा यहाँ के अमीरों को लुभाए और इस बेकार को पिता मिल जाए। अरे, कहते हैं गांव वाले सीधे होते हैं, लेकिन खेलने में तो माहिर होते हैं। हा हा हा, तुमने मेरी माँ को मारा? मैंने उसे मारा तो क्या हुआ, तुझे भी मारूंगा। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? ये मेरे मेहमान हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ बदतमीजी करने की? तुम्हें मारना तो बहुत हल्की सजा है। यह हमारा होटल है, सबसे अमीर आदमी का खाना। तुझ जैसी नीच औरत को क्या हक है? लोग बुलाए हैं, तुझे क्या अधिकार है? तुम शायद झू समूह के हो। तुम समझदार हो, जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। माफी? तुम झू समूह के एक छोटे से कर्मचारी हो, यहाँ कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहे हो? अगर झू समूह के हो तो तुम मैनेजर क्यू को जानते होगे? वह मेरा भाई है, जैसे ही वह आएगा तुम्हें तुरंत निकाल देगा। तो तुम बड़े आदमी हो, मैं यही इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि वह मुझे कैसे निकालता है। ठीक है, मैं अभी अपने भतीजे को बुलाता हूँ। हाँ माँ, बस करो, तुम कोई मदद नहीं कर रही हो, तुम सबको शर्मिंदा कर रही हो। मैं शरारत नहीं कर रही, आज यूजिन ने मुझे बुलाया है। वह थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसने तुम्हें बुलाया है? अगर तुम्हें थोड़ी भी इज्जत होती, मेरा सर ऊंचा करते, तो क्या ये हालात होते? तुम्हें गांव में ही छोड़ देना चाहिए था, यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुम जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। अरे रुको, अगर वह चली गई तो मेरा थप्पड़ बेकार चला जाएगा। मैं जवाब दूंगा। देखता हूँ कौन यहाँ बदतमीजी कर रहा है। अरे मेरे प्यारे भतीजे, तुम आ गए। यह बूढ़ी बचलन औरत है, उसने चुराया है। सबसे अमीर आदमी ने बुजुर्ग माँ के लिए तोहफा तैयार किया था, देखो। और उसके साथी ने मारपीट की। हाँ, यही औरत है। वह कहती है कि वह झू समूह की कर्मचारी है। देखो, तुम उसे जानते हो? देखने में कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन झू समूह में ऐसे छोटे कर्मचारी बहुत हैं। मैं रोज सीईओ के साथ काम करता हूँ। मुझे ऐसे छोटे लोगों को याद रखने की फुर्सत कहाँ? इतने सालों से मैं बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। मैं कंपनी में कम ही आता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, यह सामान्य है। जब झूयूजन आएगा तब तुम जान जाओगे मैं कौन हूँ। बॉस झू का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम एक ऐसी औरत हो जिसे मर्दों ने खेलकर फेंक दिया। तुम्हें यहाँ दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से इसे बाहर निकालो। हाँ, जब तक मैं गुस्से में नहीं हूँ, समझदारी से चले जाओ। तुम एक छोटे से मैनेजर हो, तुम्हें क्या हक है किसी को निकालने का? मैं भाई, वे बॉस जू के खाने में बदतमीजी कर रहे हैं और बॉस जू का बुजुर्ग माँ के लिए तोहफा चुरा रहे हैं। अगर बॉस जू आ गया और उसकी कीमती मोती की माला देख ली, इस गंदी और गरीब बूढ़ी औरत के गले में पहनाओ, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। कोई है? इस बूढ़ी औरत के गले से हार उतारो और बाहर निकाल दो। अरे, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, है ना? यह हार मैं तुम्हारी माँ को उतारूंगा। अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने मोती की हार तोड़ दी, पैसे दो। यह कितने का है? 5 लाख। मात्र 50 लाख मेरे पास है। 50 लाख एक का। क्या? 50 लाख एक का? यह हार, इसमें कई सारे हैं। और बस यही नहीं, इस हार की डोरी ट्राइवारा स्ट्रिंग की है, सबसे कीमती सामग्री से बनी है, एक 20 करोड़ की। यानी कि हमने तोड़ दिया। इस हार की कीमत करोड़ों में है, शायद अरबों में। अगर सबसे अमीर को पता चला कि हमने उसका मोती हार तोड़ दिया तो डील तो खत्म। हमारा पूरा परिवार कंपनी से बाहर हो जाएगा। रुको, कौन जानता है कि यह सच है या झूठ? एक गांव में पला जंगली इन चीजों की कीमत कैसे जान सकता है? या फिर हमने जो तोड़ा वह असली मोती हार नहीं है, नकली लेकर यहां धोखा दे रहे हो? मेरी जांच के अनुसार ये असली है। लगता है ये बच्चा सही कह रहा है। तुम कौन होते हो यहाँ बकवास करने वाले? वो बॉस झू के दोस्त है, दुनिया के मशहूर ज्वेलरी एक्सपर्ट। अब हमारे घर में अच्छे दिन नहीं रहेंगे, एक और तरीका है।
तुम इस बूढ़ी औरत से रिश्ता तोड़ दो। हाँ। बेटा, क्या तुम माँ से रिश्ता तोड़ोगे? ये सब तुम्हारी वजह से है। इतने अच्छे दिनों में तुम यहाँ बवाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? मैंने क्या बवाल किया? तुम मेरे अपने बेटे हो। क्या मैं तुम्हारी भलाई नहीं चाहूंगी? तुम्हारी जान की कीमत नहीं तो जेल चले जाओ। तुमने खुद को बलिदान कर दिया तुम्हारे बेटे का भविष्य बनाने के लिए। तुम्हें क्या शिकायत है? माँ, तुम बस इस बार मेरी मदद करो। मैं जेल में तुम्हें मिलने आऊंगा। माँ, तुम्हारे पापा जल्दी चले गए। मैंने अकेले तुम्हें इतना बड़ा किया है। तुम सच में हो? मुझे माँ नहीं मानते? हाँ तो क्या? जल्दी बताओ, नहीं तो हमें फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं लीगू इफैंग के साथ माम बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ रहा हूं। अगर ऐसा है तो मेरा दामाद और इस बूढ़ी औरत का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। कोई है? इस उपद्रवी बूढ़ी औरत और उसके साथियों को बाहर फेंक दो। अरे रुको, भागने से पहले मैं चाहता हूं कि यह नाजायज बच्चा मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। दादी आप तुम मुझे छूते हो, यंग यांग। जल्दी मत करो, मैंने कहा था कि मुझे जो थप्पड़ मिला है मैं वापस लूंगा। तुम एक एक करके आओगे। रुको। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। बॉस झू, बॉस झू, बॉस झू, ये बूढ़ी दुष्ट औरत, मैंने इसे पकड़ लिया है। इसका क्या करना है ये आपके एक शब्द पर निर्भर है। क्या सजा दें? अरे, बेशक तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे निकाल दिया? विशेष सहायक डब्ल्यू, मैं इस इंसान को फिर कभी नहीं देखना चाहता। जी, अरे बॉस झू, बॉस झू, मुझे एक और मौका दो। बॉस झू, बॉस झू। चचेरे भाई को निकाल दिया गया तो क्या पूरे देश में उसके लिए कोई जगह नहीं बची? तुम्हारा चचेरा भाई फंस गया। यह सब इस बूढ़ी दुष्ट औरत की वजह से। तुम अभी क्या देख रहे हो? जल्दी घुटने टेककर बॉस झू से माफी मांगो। बॉस झू, मेरी माँ। उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। बॉस झू, आप गुस्सा शांत करें। हमने इस बूढ़ी औरत से सभी संबंध तोड़ लिए हैं। उसने जो कुछ भी किया है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा कहा। क्योंकि तुमने रिश्ता तोड़ लिया है तो फिर चाहे कुछ भी हो, मैं उसके साथ क्या करूं, कैसे व्यवहार करूं, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ हाँ, चाहे उसे मारकर कुत्तों को खिला दो या फिर उसका पेट चीर कर रंग बेच दो, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ। अगर मैं कहूं कि वह मेरी जू कॉर्पोरेशन की माताजी बन जाएगी तो क्या तब भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा? आहा, बॉस जो, आप तो मजाक कर रहे हैं। आपकी इतनी शानदार हस्ती और दौलत, ऐसी एक पहाड़ी बूढ़ी औरत आपकी माँ कैसे हो सकती है? हाँ, अगर वो झो ग्रुप की मालकिन है तो मैं सिर झुकाकर प्रणाम करूंगा। समय लगभग हो गया है। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। वो कितना मूर्खतापूर्ण था। इसका मतलब क्या है? आज के समारोह का विषय बदल गया है। मैं जो यूजिन इस मौके पर एक बात की घोषणा करता हूं। कुछ समय पहले मुझे अपना बरसों से बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया है। वह मेरे जो समूह का उत्तराधिकारी बनेगा। यह सब एक हमदर्द व्यक्ति की बदौलत संभव हुआ। अब मेरा बेटा यांग यांग मेरे इस हमदर्द को मंच पर लेकर आए। यांग यांग? क्या वही छोटे बेकार का नाम नहीं है? वह बूढ़ी औरत मंच पर क्यों आ रही है? मेरी माँ सबसे अमीर की हमदर्द है। यह कैसे संभव है? वह तो बस एक गांव की बुजुर्ग महिला है। सबसे अमीर से उनका क्या लेना देना? जरूर उनसे गलती हुई है। जब मैं छोटा था दादी ने मुझे गोद लिया, पर मैंने कभी दादी से नहीं पूछा। बाकी बच्चों के माँ बाप होते हैं पर मेरे कहाँ है। फिर एक दिन दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई। दादी मुझे डर लग रहा है। यांग यांग, डरो मत। पता है यांग यांग, तुम्हारे माँ बाप तो स्वर्ग के देवता हैं। पापा बादलों वाले इंद्र हैं, बारिश कराते हैं। माँ बिजली वाली माता है, बिजली चमकाती है। इसलिए यांग यांग,
जब बारिश और गरज हो तो डरने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखने आते हैं। हाँ दादी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पहले जैसा कहानियों पर विश्वास करने वाला बच्चा नहीं रहा। मुझे पता है हमेशा से मेरी रक्षा करने वाले देवता नहीं बल्कि दादी थीं। शुक्रिया दादी। दादी को तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम न होते तो दादी को जीने का कोई सहारा नहीं होता। मेरे बेटे यांग यांग का जन्म से ही कमजोर स्वास्थ्य था। अगर इस हमदर्द ने गोद न लिया होता तो वह इतना स्वस्थ न बढ़ पाता। आपने यांग यांग की 2 बार जान बचाई, शुक्रिया। इस एहसान को चुकाने के लिए मैं झो युंगजिन उन्हें अपनी दत्तक मां बनाता हूं। चाउस ग्रुप की मातृश्री, पूरा चाउस परिवार उनकी आज्ञा मानता है। जो कोई भी उन्हें परेशान करेगा वह चाउस ग्रुप का दुश्मन होगा। ये क्या संयोग है बॉस झो, देखो मातृश्री मेरी सास है, यानी हम भी एक परिवार है। आज आपने मेरे दामाद का होटल ले लिया, क्या भविष्य में मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, थोड़ी मदद करके भी मैं खुद को सम्मानित महसूस करूंगा। सास बहू, ठीक है, आज मैं वास्तव में आपके दामाद का होटल नहीं खरीद सकता, लेकिन एक बात है जिसमें आपकी सहायता चाहिए। अच्छा, बताइए, मैं जरूर करूंगा। किस बात में सहयोग देना है? जांच में सहयोग दीजिए। ये तो क्या है ना, जांच के अनुसार आपके भतीजे ने लंबे समय से चाउस ग्रुप के दस्तावेज चुराए हैं। कृपया जांच में सहयोग दें। बॉस चो, एक और मौका दीजिए। सास बहू ओ नहीं, बॉस छो, आपने उन्हें मां मान लिया है तो आप और ली जियान भाई बन गए हैं। आप दोनों भाइयों के नाते कृपया दया करें। युवराज, ये वो है जो आपने मुझसे जांच करवाया था। ली जियान के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज। मैंने मां को मान लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। अगर यांग यांग ने सहायक वू को जांच नहीं भेजा होता, मुझे पता भी नहीं चलता कि आप लोग घर पर मां के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। एक बेटे के रूप में अपनी मां को पत्नी और सास ससुर द्वारा अपमानित होते देखकर भी बेपरवाह रहना, दुष्टों का साथ देना, यह तो पुत्र होने के योग्य भी नहीं। हमारा चाउस परिवार कभी भी आप जैसे बेशर्म लोगों के साथ काम नहीं करेगा। चलो घर चलते हैं। बॉस जो, इस बार हमारा होटल नहीं खरीदने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस अगर भविष्य में कोई सहयोग का मौका आए, मेरी मां के नाते कृपया मुझे भी विचार कर लीजिएगा। मुझे एक मौका दीजिए। भविष्य में? यह तो मेरे भावी उत्तराधिकारी पर निर्भर करेगा। छोटे युवराज, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपकी पहचान नहीं जानता था। छोटे युवराज, पहचान नहीं जानता था? क्या अगर मैं चाउस ग्रुप का उत्तराधिकारी नहीं होता तो क्या आप दादी को परेशान करते रहते? नहीं। आज से हमारा चाउस परिवार आपके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। भविष्य में देश की कोई भी कंपनी अगर आपके साथ काम करेगी, वह हमारे चाउस परिवार का दुश्मन होगी। और वे मोती की मालाएं चाहे जैसे भी हो, पूरी कीमत चुकानी होगी। एक पैसा कम तो हम कोर्ट में मिलेंगे। खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हमें इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। हम पर 10 करोड़ से ज्यादा का कॉम्पेंसेशन बकाया है। अब हमें भीख मांगनी पड़ेगी। माँ, आप बॉस झू से मेरी विनती कर दो माँ। मैं आपका अपना बेटा हूँ माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। अजय, दादी, हम गांव में कई साल रहे, उसने एक बार भी आपको देखने नहीं आया। आप बिल्कुल भी नरम मत पड़ना। माँ, मैंने मुश्किल से पहाड़ों से निकलकर पढ़ाई की है। मेरी अब अपनी जिंदगी है, करियर है, परिवार है। क्या आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? पहले आपने कभी मेरी माँ की मदद नहीं की। बस इस एक बार माँ मेरी मदद कर दो। माँ, कभी मदद नहीं की? अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो शहर में पढ़ने के लिए पैसे कहां से आते, या फिर बिजनेस और शादी के लिए? जब तुम अपनी मेहनत पर इतराते थे तब पीछे कौन तुम्हारे कपड़े धोता, खाना बनाता और देखभाल करता था? जिस घर में तुम अब रहते हो वो उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से खरीदा है। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? तुम्हारी मां ने खुद झुककर तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ने दिया ताकि तुम बड़ी दुनिया देख सको, लेकिन तुमने क्या किया? क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा उसकी झुकी हुई पीठ को? बस एक बार भी? अब तुम उसकी माफी चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? आगे से तुम्हारे मामले मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास मत आना।
यह मैं एक माँ होने के नाते तुमसे कह रही हूँ, आखिरी बात। हाँ। दादी, आपके बेटे ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आप उसकी सोच रही है। यांग यांग, तुम्हारे दादा जल्दी चले गए। दादी ने अकेले उसे पाला। उसने कहा कि वह बाहर की दुनिया देखना चाहता है, तो दादी ने 2 गायें बेचकर उसे पढ़ने भेज दिया। लेकिन क्या सोचा था? शायद दादी ने उसे सही से नहीं सिखाया। नहीं दादी, यांग यांग भी दादी ने ही पाला है। दादी दुनिया की सबसे अच्छी दादी है। बहुत अच्छा, हमारा यांग यांग अब बड़ा हो गया है, अपना घर भी बना लिया है। लेकिन दादी का अब कोई घर नहीं है। यांग यांग ने वादा किया था, दादी को एक घर देंगे। यही दादी का घर है, माँ पापा। और यांग यांग दादी के परिवार है। दादी के माँ पापा भी आपके परिवार है। ऐसा लगता है कि दादी को बहुत समय से वापस नहीं जाना पड़ा है। हाँ। पता नहीं घर के बुजुर्ग और 2 बहनें अभी कैसे हैं? हाँ, यांग यांग ने अभी तक परदादा को नहीं देखा है। दादी की बहनों में से इन सालों में दादी ने सबसे ज्यादा कष्ट झेला है, इसलिए दादी ने कभी वापस नहीं जाना चाहा। उनकी चिंता न करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नापसंद नहीं करते। और फिर दादी अब अच्छी जिंदगी जी रही है। उन्हें वापस जाकर देखना चाहिए। यांग यांग ने पता लगाया है, ये 2 दिन परदादा का जन्मदिन है, ना? चलो परदादा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जाते हैं। वापस जाकर देखना अच्छा होगा। बहुत अच्छा पापा। हाँ, यांग यांग। माँ, मैं और शिव शिव लापरवाही कर बैठे। हम तुरंत व्यवस्था करते हैं। हम शानदार तरीके से वापस जाएंगे। अरे नहीं नहीं, यांग यांग ये बच्चा। दादी दादी चलो वापस चले। यांग यांग अब रोज पापा और मम्मी को देख पाता है, ये सब दादी की वजह से है। यांग यांग भी चाहता है कि दादी अपने माता पिता को देख सकें। माँ, आप मना न करें। मैं और शिव शिव आपके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं जो आपके पिता को खुश कर देगा और आपको भी खुश करेगा। चलो। महारानी जी, नमस्ते। अरे ये अरे यूनजिन, मैं तो बस गांव जा रही हूँ। इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। आप जो समूह की महारानी है, आपको गांव वापस ले जाने का सामान जरूरी है। वे सब गांव के लोग हैं, इतना शोर शराबा गांव वालों में चर्चा का विषय बन जाएगा। देखो, मैं बस यही पहन कर जाऊंगी। अरे माँ, मैंने आपके गांव के बारे में जानकारी ली है। मैं चाहता हूँ आपके गांव में निवेश करूं, उसे विकसित करूं, ताकि आपके गांव वाले अच्छी जिंदगी जी सकें। ये सच में जरूरी नहीं है मेरे लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे जो परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हमें आपका ऋण चुकाना चाहिए। अरे दादी मुझे भी साथ ले चलो। दादी जहाँ भी जाए, यांग यांग वहीं जाना चाहता है। आज तुम्हारी क्लास है, क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दादी के पास ले जाऊंगा, ठीक है यांग यांग? ठीक है। हम जानते हैं आप भव्य उपहार नहीं चाहती। ये कलेक्टर एडिशन माउताई शराब मैंने अपने दोस्त से मंगवाई है। सादगीपूर्ण पर हमारी श्रद्धा दिखाती है, जो विवाह की ईमानदारी। अरे दादी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अगर किसी ने दादी को परेशान किया तो यांग यांग उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अपने गांव वापस जा रही हूँ। वहाँ कौन दादी को परेशान करेगा? यांग यांग, चिंता मत करो, दादी जा रही है, ठीक है? हाँ। दादाजी, जन्मदिन मुबारक। वो है समृद्धि और लंबी उम्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा, जन्मदिन मुबारक। लो, यह लो। गोल्डन ब्रेसलेट। अच्छा, ये मैंने विदेशी कंपनी में काम करके खरीदा है। दूसरी बेटी वापस आ गई, बधाई हो। अच्छा, बहुत अच्छा। पापा, मैं आ गई। अरे, ये मैंने जो समूह में काम करके खरीदा है। तीसरी बेटी वापस आ गई। जो समूह, सबसे अमीर की कंपनी। बहुत शानदार, पूरा खामोश किया है। दादाजी, क्या आपकी एक बड़ी बेटी भी नहीं है? सुना है वह अपने बेटे को लेकर चली गई और अपने पोते की परवाह नहीं करती, बल्कि बाहर के किसी अनाथ को गोद ले लिया, यहाँ तक कि अपने बेटे को दिवालिया कर दिया। हाँ, इतनी बड़ी उम्र में भी कंगाल। वापस ना आए तो अच्छा। मैंने तो उससे रिश्ता तोड़ दिया है। छी। पापा, पापा, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे, ये वही नहीं है जिसने बाहर किसी अनाथ को गोद ले लिया और अपने बेटे को दिवालिया कर दिया। ली गुई फांग। दादाजी, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, क्या वह परिवार नहीं है? शर्मनाक चीज। पैसे भी नहीं कमा सकती, अच्छे घर में शादी भी नहीं कर सकती। ली परिवार के खून को छोड़कर तुमने बाहर के किसी अनाथ को गोद ले लिया। वो अनाथ वापस नहीं आया,
यांग यांग अनाथ नहीं है और उसे अपने असली माता पिता मिल गए हैं। ओह, तुम्हें छोड़ दिया। तुमने एक नालायक को पाला है। ये तुम्हारी करनी का फल है। हम यह बूढ़ी बेकार चीज वापस आने की हिम्मत कैसे करती है? कुछ भी हासिल नहीं किया और अनैतिक काम करती है। हमारे लिए परिवार की प्रतिष्ठा उसने खराब कर दी। मेरे ख्याल से बाहर कोई उसका ख्याल नहीं रखता। पापा को देखने के बहाने हम सफल रिश्तेदारों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, कितनी बेशर्मी। अगर मैं पापा होता तो उसकी टांग तोड़ देता, वापस आने न देता। सबने कीमती उठा लिए पुरानी चीजें, और यह एक फटे कपड़े के पैकेट लेकर आई है। बस वह एक भी काम नहीं कर पाया। थोड़े पैसे भी बाहर के उस बेकार को पालने में लगा दिए। उसके पास ऐसा क्या अच्छा है जो वह दे सके? मैं देखना चाहता हूँ। उसके बैग में क्या है? वह क्या अच्छा दे सकती है? गोजू माउताई कलेक्टर एडिशन? नहीं, उसे देने नहीं देना चाहिए। क्या हुआ? मेरा बेटा जो ग्रुप के बॉस जो का ड्राइवर है। उसने कहा कि बॉस जो हमारे गांव में निवेश करने आ रहे हैं। यह बूढ़ा गरीब इतना महंगा शराब लेकर आया है। साफ दिख रहा है कि वह क्रेडिट लेना चाहता है। हाँ, वैसे भी पापा हम पर भरोसा करते हैं। फिर हम यह शराब उन्हें सामने दे देंगे। बस कह देंगे कि यह हमने दिया है। वह ली गुइफांग कुछ साबित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और पापा कैसे मानेंगे? एक बेकार जिसने परिवार की इज्जत खराब की है। हाँ हाँ हाँ। पापा, यांग यांग दादी को याद कर रहा है। चलो दादी को लेने चलते हैं। चलो लीजिए गाओ। हाँ, आज की ये शराब बहुत अच्छी है। बुजुर्ग, शराब के नशे में आपसे पूछ रहा हूं, आपके बच्चों में से आपको कौन सबसे ज्यादा समझदार लगता है? मेरे मन में पहले से ही एक नाम है। आज ही इतनी महंगी शराब देने वाली मेरी बेटी ली ज्यूमेई। हमारी तीसरी बेटी ली ज्यूमेई हमारे लिए परिवार का गर्व है। जो नहीं, जो ना माता पिता का सम्मान करते हैं, ना भाई का, तो जो शर्मिंदा करेंगे। ऐसा नहीं है, यह शराब मैंने आपको दी है। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है कि इन सालों में आप मुझसे नाराज रहे हैं। आम दिनों में मैं नहीं आ सकती, लेकिन आज आपका 80वां जन्मदिन है। यह शराब मैंने आपके लिए खास तौर पर लाई थी। बस करो, बस करो। पहले मुझे लगता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारा चरित्र भी खराब है। मैं पूछता हूँ, इन सालों में तुम्हारी कोई आमदनी है? बस थोड़े पैसे, वो भी बाहर के उस बेकार को पालने में लगा दिए। इतनी महंगी शराब तुम खरीद सकती हो? यांग यांग को उसके असली माता पिता मिल गए हैं। यह उन्होंने आपके लिए भेजा है। उस बेकार के माता पिता, उन्हें मुझे इतनी महंगी चीज क्यों देनी चाहिए? अगर उनके पास पैसे हैं तो वे बच्चे को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों भेज देंगे? झूठ बोलना एक बात है, लेकिन तुम अपनी बहन का क्रेडिट भी चुरा रही हो। मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। छोड़ो, यह मैंने दिया है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपको पीने में मजा आए। कुछ लोगों को सच में शर्म नहीं आती। चूंकि दीदी कह रही हैं कि यह शराब उन्होंने दी है, तो ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने ही दी है। देखो, हमारी तीसरी बहन कितनी उदार है। मेरा बेटा झो समूह के अध्यक्ष का ड्राइवर है। महीने की कमाई इतनी। ऐसी शराब की एक बोतल पाना आसान है। बस मुझे नहीं पता तुम्हारे उस हरामी के माँ बाप ने यह शराब कैसे हासिल की। वो सबके अध्यक्ष का ड्राइवर। कोई आश्चर्य नहीं कि श्यूमेई ने पूरे ब्रांडेड कपड़े पहने हैं। श्यूमेई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह शराब तो मैंने भेजी थी। पापा, मुझे पता है आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे छिपाने की भी जरूरत नहीं। यांग यांग के पिता झो समूह के अध्यक्ष हैं, झो युनजिन। हाँ हाँ हाँ। मेरी गलती, मेरी गलती। मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पाला, झूठ बोलना सीख लिया। तुम कह रही हो तुम्हारा हरामी झो समूह के अध्यक्ष का बेटा है। मैं झूठ नहीं बोल रही। पापा, झो समूह जल्द ही हमारे गांव में निवेश करने वाला है, एक टूरिस्ट रिसोर्ट बनाने के लिए। मेरी राय में ऐसी झूठी और अवज्ञाकारी बेटी हमारे गांव की एक काली भेड़ है। उसे गांव से निकाल देना चाहिए और वंशावली से हटा देना चाहिए, वरना अगर झो समूह हमारे गांव नहीं आया तो हम सभी को पछताना पड़ेगा। हाँ, निकालो, 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 निकालो। पता नहीं दादी का जन्मदिन कैसा चल रहा है। यांग यांग को दादी की याद आ रही है। जल्दी और जल्दी, शाम होने से पहले लीजियाविल पहुंचना है। ये कौन है? कितनी शानदार अंदाज। इतनी लग्जरी कारें क्यों आई हैं? पापा, आप जानते हैं टूरिस्ट रिसोर्ट के मानकों के हिसाब से हमें कितना पैसा मिलेगा? कम से कम इतना। 10 लाख। अरे पापा, आप बहुत अनजान हैं। 1 करोड़। और हम में से हर एक को 1 करोड़ मिलेगा उस समय।
हमारे गांव का हर व्यक्ति इस प्रोजेक्ट से धनवान हो जाएगा। यह तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यह औरत इस प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दे तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अवज्ञाकारी भी नहीं हूँ। यांग यांग वास्तव में यूनजिन का बेटा है और उसने मुझे अपनी गोद ली हुई माँ भी मान लिया है। हाँ, तो अब तुम अमीरों की बहू बन गई हो। तो मुझे तुम्हारे राजकुमारी जैसे रूप और धन का पता क्यों नहीं चला? तुम्हारा वो अमीर बेटा तुम्हें ऐसे फटे कपड़े पहनाता है। नहीं, मैं गांव में सादगी से रहना चाहती थी। बस करो ली गुइफांग, अब तक तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। पापा देखो यह कितना झूठ बोलती है। थोड़ी ही देर में बॉस चो आने वाले हैं। उस समय अगर वह बॉस चो के सामने इस तरह हंगामा करता है, वह हमारे पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देगा और पूरे ली गांव का अपराधी बन जाएगा। पापा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बस करो, इतनी उम्र में कुछ हासिल नहीं किया, घर बार छोड़ दिया और अब जन्मदिन के बहाने मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। बकवास करना बंद करो। ली परिवार में तुम जैसे बच्चे का होना एक बड़ी शर्म की बात है। आज से तुम्हें वंशावली से निकाल दिया जाता है। कभी वापस मत आना, निकल जाओ, चली जाओ। हमारे गांव की शर्म, उसे बाहर फेंक दो। पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जाओ या नहीं, परिवार का दुर्भाग्य। रुको दादी। तुम आ गई। दादी, तुम वही झूठी औरत द्वारा पाला गया बेसहारा बच्चा हो, है ना? मेरी दादी ने ऐसा क्या गलत किया है? तुम लोग उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या गलत किया? वह जन्मदिन के बहाने खाली हाथ आया है। क्या यह मेरे पापा को चिढ़ाने के लिए नहीं है? ऐसे लोगों को हमारे गांव में रहने देना, क्या यह हमारे गांव का नाम खराब नहीं करता? सही कहा। तोहफा नहीं लाया तो क्या तुम लोग ऐसा सलूक करोगे? क्या प्रेम तोहफों से मापा जाता है? हाँ, बच्चे की बात में दम है। मैं जो समूह का वारिस निवेश रद्द करने की घोषणा करता हूँ। हाँ, जो समूह का वारिस। हाँ, तुम लोग सच में एक अच्छे दादा पोते हो। पहले से रिहर्सल कर लिया था क्या? स्क्रिप्ट लिखना छोड़ दिया तुमने। वह कहता है वह जो समूह की गोद ली हुई माँ है और तुम कहते हो तुम झो के बेटे हो। क्या अमीर होने का दर्जा सब्जी मंडी से थोक में खरीदा है? हाँ हाँ हाँ, यांग यांग सच कह रही है। मैं तुम्हें बता दूं, आज यहाँ तुमने सबसे बड़ी गलती जो समूह को चुनौती देकर की है। अगर यह रिसोर्ट प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो हमारे पूरेली गांव और पूर्वजों को भी चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है? अभी निकल जाओ, जाओ जाओ, चले जाओ। यांग यांग, चलो हम चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। शिवमे, तुम क्या करने जा रही हो? मेरा बेटा झो परिवार का असली ड्राइवर है। वह जल्द ही आ रहा है। मैं चाहती हूँ वह सबके सामने इन दो धोखेबाजों को पकड़े। चलो। मैं देर से आया, दिल से माफी चाहता हूँ, मैं देर से आया। बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सब देख लो, यह मेरा बेटा है, ल्यूयोंग। बेटा, यहाँ कोई तुम्हारे जो परिवार के बेटे का नाटक कर रहा है। मैं देखता हूँ कि इतनी हिम्मत किसने की। अरे, क्या देख रहे हो? इन धोखेबाजों को पकड़ो। माँ, वो सच में झू समूह के उत्तराधिकारी है, झूयंग। क्या? बॉस झू। यह सब एक गलतफहमी थी, मुझे सच में पता नहीं था। तुम्हें किसने मेरी माँ को परेशान करने की इजाजत दी? तुम्हारे व्यवहार की वजह से तुम्हारे बेटे ल्यूयोंग को झू समूह से निकाल दिया गया है। अरे, याद रखो, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे बेटे का नुकसान हुआ है। माँ, यांग यांग, मैं देर से आया। ली गुइफेंग सच में झू समूह की माताजी हैं। तो झूठ नहीं बोल रहे थे। बॉस झू, सारी गलती मेरी है। मैंने पहचाना नहीं, छोटे साहब को नहीं पहचाना। हम अभी चले जाते हैं, अभी चले जाते हैं। आओ आओ, बस एक गलतफहमी थी। बॉस झू, नहीं नहीं, यूजिन, अब तुमने गुइफेंग को गोद ले लिया है तो मैं तुम्हारा दादा हूं। थोड़ी देर में हम साथ खाना खाएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे जैसे पुराने विचारों वाला पक्षपाती दादा नहीं है। मैं झू समूह की तरफ से घोषणा करता हूं, निवेश का मामला रद्द हो गया है। आगे से मेरी मां का तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है।
गुई फैंग, जल्दी से बॉस जू को समझाओ, हम एक परिवार है, पिछली बातों को भूल जाओ। पता है हम एक परिवार हैं। इसीलिए मैं दूर से तुम्हारे जन्मदिन पर आया था, लेकिन तुमने सिर्फ एक तरफ की सुनी। क्या तुमने मुझे कभी अपनी बेटी समझा? चलो माँ। और तुम लोग दिखावा करते हो, गलत लोगों का साथ देते हो। तुम सिर्फ हिंसा के सहायक बनोगे। क्या तुम लोगों में थोड़ी सोचने की क्षमता नहीं है? अच्छे से सोचो। दादी तुम क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं यांग यांग, दादी के बारे में चिंता मत करो। दादी अगर वे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करते तो यांग यांग तुम्हें एक नया घर देगा। आगे से यांग यांग दादी की हमेशा रक्षा करेगा। माँ, मैं सोच रहा था कि मेरी चचेरी बहन जू के विदेश से लौटने पर तुम दोनों को मिलवाऊंगा, लेकिन अब समय नहीं है। हमें अभी जाना होगा। मैंने उसे तुम्हारे कपड़ों के बारे में बता दिया है। वह नीचे आकर तुम्हें ढूंढ लेगी। बॉस जू, सारे कागजात तैयार हैं, हम चल सकते हैं। माँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। दादी यांग यांग का पेट खराब हो गया है, वह टॉयलेट जा रही है और जल्दी वापस आएगी। तो हम पहले चलते हैं। अरे क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? ऐसे मुझे लेने आए हो? अरे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं देखा। जल्दी करो। अरे छोटी यून, मैं नहीं उठा पा रही, तुम आकर मेरी मदद करो। अरे छोटी यून, क्या तुम मुझे बुला रही हो? क्या मैं तुम्हारी जान पहचान वाली हूँ, बुढ़िया? अरे मेरा मतलब वो नहीं था, बस तुम मेरी मदद करो। मैं झो परिवार की राजकुमारी हूँ। तुम मुझे नौकरों का काम करवाना चाहती हो? हाँ, तुम गांव से हो, मोटे तौर पर रहने की आदत होगी, काम ढूंढने की आदत होगी। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम मुझे सिखाने लगी? मेरे भाई तुम्हें महारानी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। एक गांव की बूढ़ी औरत, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे भाई का बेटा ढूंढा। तुम्हें लगता है तुम ड्रैगन बन सकती हो? तुम्हारी योजना बहुत साफ है। तुम गलत समझ रही हो। जल्दी करो, तुम ठंड में रहना चाहती हो, मैं नहीं चाहती। छोटी यून, तुम मुझे थाम लो। कितना परेशान करती हो? हमारे झो परिवार में तुम जैसा बेकार कैसे पला? मेरे चचेरे भाई ने तुम्हें क्यों गोद लिया? दादी उम्रदराज है। उनसे इतना भारी सामान कैसे उठा सकते हो? यांग यांग, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम छोटे हो, बहुत सी बातें नहीं समझते। कुछ लोग तो एक अच्छा काम करके जीवन भर के लिए चिपक जाते हैं। यांग यांग, दादी का मतलब वो नहीं था। दादी ऐसी नहीं है। अगर दादी नहीं होती तो मेरा आज नहीं होता। यांग यांग, मैं ही तुम्हारी चाची हूँ, हम खून के रिश्ते हैं। तुम एक बाहरी की तरफदारी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए चाची कहती हूँ क्योंकि तुम पापा की चचेरी बहन हो। अगर तुमने दादी के बारे में एक और बुरा शब्द कहा तो मैं पापा को बताऊंगी। वह तुम्हें निकाल देंगे। दादी चलो। बुरी औरत, अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मेरे भाई की संपत्ति सिर्फ मेरी होगी। अगर तुम लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अरे हाँ बेटा, अच्छा खाओ। अरे महारानी जी, यह खाना महारानी का है। कौन सी महारानी? तुम लोगों को पता नहीं है, वह बॉस झो की असली माँ नहीं है। असली माँ नहीं? हाँ, वह गांव की एक विधवा औरत है। आज ही उसे नियम सिखाते हैं, बताते हैं कि यह घर किसका है। लिन आंटी, मेरा खाना कहाँ है? अरे यह आपका खाना है? मुझे नहीं पता था। मेरे कुत्ते के खाने की प्लेट हमेशा अच्छी रही है। मुझे लगा कि यह लिन आंटी ने कुत्ते के लिए बनाई है। छोड़ो, कोई बात नहीं। तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी ना? मैं उसे खाने नहीं दूंगा, यह तुम्हारे लिए है। तुम अगर कम पड़े तो वह जो उसने तुम्हारा खाया था, अब तुम उसका खा लो। हा हा हा। दादी, यह क्या है? किसने मेरी दादी को जूठन खिलाई? यह तुम्हारी दादी ने अभी खाया है, वह फेंकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसे कुत्ते को खिला दिया। बच्चों को बेवकूफ बना रही हो। मुझे पता है तुम्हारा क्या इरादा है। पिछली बार भी दादी के बारे में बुरा बोल रही थी। ऐसा करोगी तो मैं पापा को फोन कर दूंगी। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। दादी, क्या वह सच बोल रही है? मेरा भाई और भाभी विदेश में बिजनेस कर रहे हैं।
तुम भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहोगी ना? दादी, जल्दी से यांग को समझाइए। हाँ दादी, मैं खा चुकी हूँ। बस बर्बाद हो जाता, इसलिए अफसोस हुआ। ठीक है, दादी के लिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अगर फिर कभी दादी को परेशान किया तो मैं पापा को फोन कर दूंगी। तुम्हें घर से निकाल दूंगी, मेरा वादा है। नहीं, हम सब एक परिवार हैं। चाची दादी को कैसे परेशान कर सकती है? अच्छा है, 8 दादी। तुम्हें शराब पीने की शर्म नहीं आती? उस बेकार हार की वजह से हमें लाखों का नुकसान हुआ। अब घर की हालत क्या हो गई है, तुम कुछ सोचते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ? बॉस झू ने हमें पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। बाहर की कंपनियों को पता है कोई मेरे साथ काम नहीं करेगा। तुम अपनी माँ से माफी मांग लो। उन्हें वापस ले आओ, हम 1 महीने उनकी सेवा करेंगे। वह बॉस झू से माफी मांग लेंगी। छोड़ो, तुम भूल गए हमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? नहीं, क्या वो आएंगी? तो जल्दी से कुछ सोचो। मैंने तुम जैसे नाकारा से शादी क्यों की? किसने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया? अगर तुम्हारे घर वाले इतने लालची नहीं होते तो मैं आज इस हालत में नहीं होता। तुम मेरी माँ को मत ढूंढो, उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है। उन्हें कुछ दिन शांति से रहने दो। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, मेरे पापा के सहारे के बिना। तुम आज तक नहीं पहुंच पाते। तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगी। माँ ने तुम्हें क्या बताया था, सब पता है ना? हाँ। चलो चलो। माँ, हमें गलती का एहसास हुआ है, हम माफी मांगने आए हैं। कोई बात नहीं, सब बीत गया। अगर आप नाराज नहीं हैं, तो हमारे साथ वापस चलिए। फिर से दादी को नौकरानी बनाने के लिए बहला रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ। माँ देखिए, यह मैंने खुद आपके लिए बनाया है और मैंने और लीजियन ने बहुत कोशिश की आपके लिए यह सोने का कंगन खरीदने के लिए। अगर आप हमारे साथ वापस आए तो मैं और लीजियन आपकी खूब सेवा करेंगे। दादी को भेड़ के मांस से एलर्जी है, यह भी नहीं जानते। मैं दादी को आपके साथ नहीं जाने दूंगा। यह सोने का कंगन तो नकली है। लगता है माफी मांगने का इरादा नहीं था, फिर भी कहते वो दादी को नहीं बहलाया। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। उत्तर। दादी, मुझे आपकी याद आती है, हमारे साथ चलिए। हाँ माँ, अगर आप मेरी परवाह नहीं करती तो भी ज़ुआंग की तो सोचिए। वह आपका अपना पोता है। तुम्हें दादी की इतनी याद आती है तो आज रात दादी के साथ सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगा, मम्मी कहती है उन्हें गंदी बीमारियां है। डिटॉल से साफ करने के बाद भी मुझे बीमार कर सकती है। बकवास, दादी सबसे साफ सुथरी है। बस तुम जैसे गंदे दिल वाले हर किसी को गंदा देखते हो। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। आगे से यहाँ आने की इजाजत नहीं। अरे माँ, हमसे सच में गलती हो गई। माँ, बहुत गुस्सा आ रहा है, यह सब क्या है? पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में क्या खराबी है। इस बूढ़ी औरत को घर में रखा हुआ है। अरे तुम सही कह रहे हो। ली गुइफेंग, वह बूढ़ी औरत तुम हो ना? यह ठीक नहीं लग रहा। बड़े काम करने वाले छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। आज हम भी कुछ देर के लिए मालिक बनते हैं। चाहे जैसा भी करो, साफ मत करना। इस बूढ़ी औरत को साफ करने दो। तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। क्या तुम अभी भी अपनी बुजुर्ग औरत वाली अकड़ दिखा रही हो? अरे, यह मिस झो ने हमें बताया। तुम बॉस झो की असली माँ हो ही नहीं, है ना? अरे कुछ लोग तो पता नहीं इनके पूर्वजों ने क्या पुण्य किया था। छोटे मालिक को बचा लिया, अब तो जीवन भर की चिंता मिट गई, है ना? हाँ, छोटे मालिक को बचाने का फायदा उठा रही हो। यहाँ मुफ्त में खा पी रही हो। हम गांव वालों का नाम खराब कर रही हो। मैं साफ कर सकती हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोग मुझे इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। अपमानित करेंगे तो क्या होगा? बॉस झो यहाँ है भी नहीं। उनकी बहन मिस झो ही यहाँ की मालकिन है। उन्होंने ही हमें खाने पीने की छूट दी है। चाहे जैसा भी हो जाए, कोई बात नहीं। तुम्हें यहाँ आदेश देने का अधिकार किसने दिया? अरे, अलमारी में आग कैसे लग गई? जल्दी आग बुझाओ। युनजिन ने जाते समय खास तौर पर कहा था, ध्यान से जांच करना। मौसम सूखा है, कपड़ों में ज्वलनशील चीजें न छोड़े। क्या तुमने जांच नहीं की? तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर तुमने बॉस झो के कमरे में सिगरेट पी थी। अच्छा, तो तुम ये बूढ़ी औरत दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। ये आंटी ही है, वो हमेशा सावधान रहती है, गलती हो ही नहीं सकती। हमेशा तुम्हारे अलावा इस घर में कौन आता है? हम नौकरों के पास चाबी कहाँ होती है?
ये कपड़े हर एक लाखों के हैं। बताओ, अगर मैं ये बात बॉस छो को बता दूं, तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचेगा? ये बात यूनजिन को नहीं बतानी, वो पहले से ही बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्हें और परेशानी मत दो। न बताओ तो ठीक है, लेकिन ये जले हुए कपड़े, तुम्हें इनकी पूरी कीमत चुकानी होगी। तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? अरे ये बूढ़ी औरत बॉस छो के कमरे में सिगरेट पी रही थी, अलमारी में आग लगा दी। हाँ हाँ, मैंने नहीं किया। बस करो। तुम लोग बुजुर्ग महिला पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? दादी जी कभी सिगरेट नहीं पीती, ये कैसे हो सकता है? खुद की गलती और दूसरों पर इल्जाम? क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? नहीं मिस। और ड्राइंग रूम इतना गंदा क्यों है? आपने ही कहा था। मैं तुम नौकरों का ख्याल रखती हूँ। तुम थोड़ा आराम कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर के मालिक बन जाओ। सब निकल जाओ यहाँ से। नहीं मिस, हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। छोड़ो इन्हें, सबका जीवन मुश्किल है। एक और मौका दे दो। चूंकि दादी जी ने तुम्हारी विनती की है, अगली बार नहीं। माफ करना दादी जी, पहले कुछ गलतफहमी हो गई थी। अब जब भाई ने आपको गोद ले लिया है, अब हम सब एक परिवार हैं। आगे से मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत अच्छे शाओयुन, तुम ऐसा सोचती हो, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे दादी जी, मैं विदेश में फाइन आर्ट्स पढ़ी हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आपने ये शानदार पोशाक पहनी है। मैं आपको एस्टेट के पीछे पहाड़ी पर ले चलती हूँ, सबसे सुंदर जगह। आपका एक पोर्ट्रेट बना दूं? अरे नहीं बेटी, इतनी मेहनत मत करो। कोई मेहनत नहीं, खूबसूरत चीजों को तो कैद करना ही चाहिए। वैसे भी आज मेरे पास कोई काम नहीं है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आप पहले जाइए, पहाड़ी की चोटी पर मेरा इंतजार करना। मैं पेंट और ब्रश लेकर आती हूँ। चले गए तो वापस नहीं आ सकते। ली आंटी, यही कौन है? पहले तो मैंने सोचा था कि आप मेरे घर खाने पीने के लिए आई हैं। पता नहीं था कि आपने यांग के लिए इतना कुछ किया है। छोटी यून, तुम ऐसा सोचती हो, यह बहुत अच्छा है। उस समय यांग बहुत छोटा था, कोई भी मिलता तो उसे नजरअंदाज नहीं करता। मैं बहुत असमझ थी। आज की यह पेंटिंग आपसे माफी मांगने के लिए है। आगे से मैं और मेरा भाई आपकी अच्छी सेवा करेंगे। अरे अरे, मेरा काला रंग मेरे कमरे में रह गया है। तुम लोग मेरे कमरे से काला रंग ले आओ। हाँ हाँ। अरे दादी माँ, ऐसे छाता पकड़ो, तुम थोड़ा पीछे हटो। अरे दादी माँ, मेरी तरफ आओ, बहुत खतरनाक है, बहुत सावधान रहना। अरे, तुमने याद दिलाया वरना। अरे ली आंटी, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं लग रहे। मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। मैंने कभी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने। ढंग से नहीं पहन सकी, तुम हंसोगे। कैसे हो सकता है? आगे से हम ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनेंगे। अफसोस कि तुम्हारा आगे नहीं है। मेरे भाई भाभी बाहर हैं। यांग स्कूल से शाम को आएगा। जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दादी, नौकरों ने कहा कि तुम दादी को पेंटिंग के लिए ले गई थी। दादी कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं रंग सामग्री सजा रही थी। पता नहीं दादी माँ कहाँ घूम गई। ओ हाँ, उन्होंने एक नोट छोड़ा है। यह दादी की लिखावट नहीं है। सब जानते हैं कि तुम्हारी और दादी की अनबन है। तुमने दादी को कहाँ छुपा रखा है? यांग तुम्हारी बुआ को गलत समझ रहे हो। बुआ और दादी माँ अब सुलह कर चुके हैं। तुम उनसे पूछ सकते हो, वे गवाही देंगे। छोटे बेटे, यह सच है। पहाड़ी इतनी बड़ी है, दादी माँ शायद वहाँ दृश्य देखने गई हो। थोड़ी देर में लौट आएंगी, ज्यादा चिंता न करो। नहीं, मुझे दादी की चिंता है। हम अलग अलग ढूंढते हैं। अरे वहाँ कोई पड़ा है। हम पर इल्जाम तो नहीं लगाएगा? बकवास मत करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। दादी माँ आज तुमसे कैसे अलग हुई? ओह, ली आंटी ने एक नोट छोड़ा था।
कहा कि वह गांव में रहने की आदी है। पोर्ट्रेट पेंटिंग की आदत नहीं है, इधर उधर घूम लेंगी। दादी माँ ने नोट छोड़ा तब तुम क्या कर रही थी? मैं कैनवास और रंग सामग्री सजा रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो दादी माँ का नोट कहाँ है? मुझे दिखाओ। क्या आप अकेले चल रही हैं? मिस्टर वू, अपनी हैसियत का ध्यान रखें। क्या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? नहीं मिस, मैंने गलती कर दी। अंकल वो, दादी ने आंटी को नोट छोड़ा था। यह आंटी की गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौकरानी ने लापरवाही की। वे अब हमारे जो परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। जाओ और वित्त विभाग से अपना वेतन ले लो। मैडम, दादी, आप पहाड़ से कैसे गिर गईं? दादी को सिर दर्द हो रहा है। पहाड़ से गिरना? क्या बात कर रहे हो? मैडम आपको याद नहीं है, आप और मिस जो पहाड़ पर पोर्ट्रेट बनाने गई थी, फिर आपने मिस जो को नोट छोड़ा, कहा कि आप घूमने जा रही हैं। कैसा नोट? मुझे याद नहीं है। मैडम आपको आखिरी बात याद है कि क्या हुआ था? आखिरी बार मैं एयरपोर्ट पर जियो यून को लेने गई थी। उस समय वह मुझसे नाराज थी। आंटी ली, मैं अभी विदेश से लौटी थी। मुझे नहीं पता था कि आपने यांग यांग के लिए इतना कुछ किया है। हाय, जब हम साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो मैंने आपके कपड़े भी संभाले थे, याद है? यांग यांग, दादी थक गई हैं, उन्हें आराम करने दो। अंकल वो, दादी को कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। हमें दादी की याददाश्त ठीक करने के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढने होंगे। जी। आंटी ली, मेरे भाई और भाभी जल्द ही वापस आ रहे हैं। नौकरों को निकाल दिया गया है, क्या आप कमरा साफ करने में मदद कर सकती हैं? वापस आकर साफ कमरा देखकर वे खुश होंगे। यूनजिन और जियो जियो आखिरकार वापस आ रहे हैं। जब वे लौटेंगे तो मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। इस बार मैं तुम्हें झो परिवार से पूरी तरह निकाल दूंगी। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, मैं सब्जियां खरीदने जाती हूँ और तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। अरे भाई भाभी, सुना है तुम लौट रहे हो। मैडम ने खुद तुम्हारे कमरे की सफाई की है, जल्दी देखो। माँ को खुद सफाई क्यों करनी पड़ी? घर के नौकर कहाँ हैं? नौकरानियों ने लापरवाही की, मैडम को खोने का खतरा हो गया था। मैंने सबको निकाल दिया। माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ, मुझे ज्यादा याद नहीं है। वैसे भी कमरा साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं। यह क्या हो रहा है? क्या घर में चोर घुसा है? नहीं हो सकता, मैं घर पर ही थी। यह संभव नहीं है। पहले यांग यांग का भी सामान गायब हुआ था, मैंने घर में सीसीटीवी भी लगवाया था। चलो देखते हैं। सचमुच घर के अंदर से ही चोर है। मैं नहीं। मॉनिटरिंग में दिख रहा है कि केवल तुम ही मेरे भाई और भाभी के कमरे में गए थे। तुम नहीं तो और कौन? उसका सामान खोलकर देख लो। छोटी यून, तुम किसी का सामान कैसे खोल सकती हो? यह क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं लिया। मैं तो सोचा था कि तुम सच में यांग यांग और झो परिवार के लिए अच्छी हो। पता चला कि तुम्हारे अपने मतलब थे। नहीं छोटी यून, मैं नहीं। मैं तो बस कमरा साफ करने गई थी। मैंने कुछ नहीं किया। छोटी यून, तुम मुझ पर विश्वास करो। माँ, शांत हो जाओ। मुझे विश्वास है कि यह तुम नहीं हो। कैसा विश्वास? भैया, तुम बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हो। पापा वाकई आसानी से धोखा खा जाते हैं। धोखेबाज दादी नहीं, तुम हो। यांग यांग, मुझे याद आया। यह वही है जिसने मेरे कपड़े सजाते समय मुझे पहाड़ से धकेल दिया। झूठ। भैया, उस पर विश्वास मत करो। मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त खोना भी नाटक था, वरना वह सबको कैसे याद रखती? बस पहाड़ पर हुई घटना को भूल गई। जरूर कोई मतलब है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उसकी बहू उससे मिलने आई थी। शायद ये गहने उसके बेटे को देने जा रही थी। तुम यांग यांग, कोई सबूत है? यह मैं और अंकल वू ने विशेषज्ञों से जांच कराया है। चाची ने हमें 2 दिन पहले दिया था। नोट पर दादी के फिंगरप्रिंट नहीं है, सभी चाची के हैं। सभी मेरे हैं, यह तो सामान्य है। मैं नोट लेकर आई थी, उसे कई बार छू चुकी हूँ। अगर मेरे फिंगरप्रिंट नहीं होंगे तो अजीब होगा। तो यह तुम कैसे समझाओगी? तुम घर में कैमरे लगवा सकती हो।
मैं भी अंकल वू से घर में दूसरे कैमरे लगवा सकती हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? छोटी यून, क्या यह सच है? भैया, मुझे यह गांव वाली हमारे घर में बर्दाश्त नहीं। मैं तो बस। चुप रहो। तुम विदेश में रहकर पागल हो गई हो क्या? एहसान मानना भूल गई? वो सहायक, उसका कार्ड बंद करो और जो परिवार से निकाल दो। जी। भैया, तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए। मुझे भैया मत कहो। तुम अब जो परिवार की नहीं रही। चली जाओ। तुम्हारे पिता के समान में मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा। अपनी गलती पर अड़ी मत रहो। ठीक है, मैं जाती हूँ। माँ, माफ करना, ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, यांग यांग की वजह से सब ठीक हुआ। मुझे पता था दादी ऐसी नहीं है। अब हमारे बीच का हिसाब चुकता करते हैं। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हारे दिए हुए सुझाव के मुताबिक अपने भाई के कमरे में आग लगा दी, पहाड़ी पर उस बूढ़े को धक्का दे दिया और अपने भाई के घर से चोरी भी की, लेकिन अब सब बिगड़ गया। वह बूढ़ा सुरक्षित है और मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। यह तुम्हारी खुद की गलती है। इसका दोष मुझ पर क्यों डाल रहे हो? मेरे भाई का सब कुछ मेरा होना चाहिए था, लेकिन अब वह मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। बताओ, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? रुको, रिश्ता तोड़ना? मतलब अब तुम्हारा झो परिवार से कोई लेना देना नहीं? क्या मतलब? तो अब मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम तो अब बस एक बेघर गंदे भिखारी हो। न ताकत न अधिकार, तुम मुझसे शर्तें रखने लायक भी नहीं हो। तुम्हारी खुद की गड़बड़ी है, मुझ पर दोष मत डालो। यह सब यांग यांग की शरारत है ना? अगर सच में उसे सबक सिखाना है तो स्कूल से उसका अपहरण कर लो। तुम्हारे मामले मेरा कोई लेना देना नहीं। जल्दी निकलो यहाँ से। इससे बहस करने का क्या फायदा? समय बर्बाद मत करो, जल्दी निकलो। शेर जब कमजोर पड़ता है तो कुत्ते भी उसे सताते हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? जल्दी चखो, माँ ने खुद तुम्हारे लिए यह बनाया है। धन्यवाद माँ। विदेश में व्यापार करते समय छोटी बर्फ तुम्हारा खाना खाने की बात करती रहती थी। हाँ माँ, जब यांग यांग आ जाएगा तब हम खाना खाएंगे। ली गुई फांग, बाहर आओ। माँ, जुआंग जुआंग का अपहरण हो गया है। क्या बोला तू? यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुमने झो यून को नाराज न किया होता तो क्या वह जुआंग जुआंग का अपहरण करती? मेरा बच्चा वापस दो। क्या कर रहे हो? बस करो। तुम मेरी माँ को क्यों दोष दे रहे हो? तुम झू यून को कैसे जानते हो? ये तुम्हारे अलावा कौन जानता है? अगर झू यून को समझ नहीं आता, तो क्या जुआंग जुआंग का अपहरण होता? तो यह सब तुम्हारी ही करतूत थी? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे यह बूढ़ी औरत बिल्कुल पसंद नहीं। इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। खैर, अब झो यून को 50 लाख चाहिए। जल्दी पैसे दो, नहीं तो जुआंग जुआंग को कुछ हो गया तो मैं तुम इस बूढ़ी को भी मरवा दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे मारा, मैं तलाक ले रही हूँ। ले लो तलाक। तुम सब पैसे के लिए कुछ भी करने वाले लोग हो। मैं बहुत सह चुका हूँ। जैसे ही जुआंग जुआंग मिलेगा, मैं तलाक ले लूंगा। बस करो। तुम्हारे मामले तुम खुद सुलझाओ। अभी सबसे जरूरी है बच्चे को ढूंढना। हाँ पैसों की चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा। सर, यांग यांग को कोई ले गया है। स्कूल के टीचर से पूछा तो पता चला कि उनकी बुआ ले गई। क्या? झो यून ने यांग यांग को भी अपहरण कर लिया। अब क्या करें? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। रुको, मुझे पता है यांग यांग कहाँ है। दादी, यह आपके लिए नया मोबाइल फोन है। पिछली बार जब आप पहाड़ से गिर गए थे, सौभाग्य से किसी ने आपको बचा लिया, वरना हमें पता भी नहीं चलता आप कहाँ है। अरे दादी ठीक है, यह नया फोन तुम रखो। दादी का पुराना वाला अभी भी चलता है। अरे दादी, बस स्वीकार कर लो, यह डाटा मेरी घड़ी से कनेक्ट हो सकता है, ताकि जब दादी को कोई परेशान करे, मुझे पता चल जाएगा दादी कहाँ है और मैं उनकी रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छे, होशियार यांग यांग। यह ग्रुप द्वारा इन्वेस्ट की गई फैक्ट्री है। चलो। जी। लोकेशन तो है, तो तुम्हारी अच्छी दादी जल्द ही तुम्हें ढूंढने आएंगी। बंद पड़ी फैक्ट्री। प्रेसिडेंट जी, सारा पैसा यहाँ है। लोगों को लेकर इसे घेरो। दोनों बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखना। जी। यांग यांग। दादी चुप रहो। जो यून, तुम्हें पैसा चाहिए ना? बच्चे को छोड़ दो,
सारा पैसा तुम्हारा। बस बच्चे सुरक्षित रहें, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। मेरे अच्छे भाई, मुझे पता है कि ओ नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, पर मैं तो चाहती हूँ वह कीमत चुकाए। जुआंग जुआंग कहाँ है? जुआंग जुआंग क्यों नहीं है? यांग यांग यहाँ है। जुआंग जुआंग कहाँ है? तुमने जुआंग जुआंग को कहाँ बांधा है? तुम्हें अपने असली पोते की याद आई। दादी, मुझे बचाओ। शांत रहो। जुआंग जुआंग, मैं दोनों बच्चों को एक साथ कैसे रख सकती हूँ? हाँ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं कोई भी शर्त मानूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब बहुत देर हो चुकी। दोनों बच्चों में से तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो। तुम यांग यांग को प्यार करती हो, पर जुआंग जुआंग तुम्हारा असली पोता है। तुम किसे चुनोगी? शांत रहो। आ झुआंग झुआंग। मिस झू, कृपया झुआंग झुआंग को छोड़ दो। मैं आपको सिर झुकाती हूँ। बेटा, वह मुझे निशाना बना रही है। मिस झो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अब तक भी मेरी बात समझ में नहीं आई? दो बच्चों में से सिर्फ एक को चुनना है, तुम किसे बचाओगी? माँ, मैंने गलती की थी, लेकिन जुआंग जुआंग तुम्हारा अपना पोता है। जुआंग जुआंग को बचाओ। माँ, यांग यांग, मैंने तुम्हारी दादी से नहीं कहा वह किसे चुनती है, मैं उसे मार दूंगा। दूसरे को छोड़ दो। तो तुम चाहते हो वह किसे चुने? चुन लिया? माँ, मैं यांग यांग से दो बातें करना चाहता हूँ। हिलना मत, वहीं खड़े होकर बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम आखिर किसे चुन रही हो? तुम बस मुझे तरपाना चाहती हो। बच्चे निर्दोष हैं। उन्हें छोड़ दो। सबको छोड़ दो। नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बाकी जिंदगी दर्द में गुजरे। ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ, दादी, पास मत आओ। क्या अब ठीक है? दादी, बच्चा भागने की हिम्मत कर रहा है। दादी, माँ, दादी, दादी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। दादी जागो। उसे थाने ले जाओ, मैं चाहती हूँ वह जिंदगी भर जेल में सड़े। माँ, मैंने गलती की। पहले मैं गलत थी। माँ, तुम जागो। माँ, आंखें खोलो, मुझे देखो। मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। हम गांव वापस चलेंगे। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी। माँ, जागो जागो। दादी, मत जाओ। यांग यांग दादी के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर, डॉक्टर। दादी, माँ, यांग यांग, मत रो। मिठाई खाओ। दादी, दवा पी लो, कड़वी तो नहीं है। नहीं, कड़वी नहीं है। दादी, माफ कर दो। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या दादी को और ज्यादा तकलीफ देना चाहते हो? यांग यांग, तुम बाहर जाओ। दादी ठीक है। माँ, पहले हमने और जुआंग जुआंग ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन जरूरी वक्त में तुमने। मैं सच में समझ गया, मैं गलत था। मुझे पता है तुम हम गांव वालों को नीचा समझते हो। ऐसा नहीं है। हम गांव वालों के बिना तुम्हारी आज की यह खुशहाली कहाँ होती? तुम और अजय का तलाक हो या न हो, मैं उसमें दखल नहीं दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माँ, तुम जाओ।
माँ, माँ, मैं गलत था। क्या तुम्हें लगता है माँ तुम्हारे लिए बोझ है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने गलत किया। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम ली जियान क्यों रखा गया? जियान का मतलब है मजबूत और जियान का मतलब है स्वस्थ। मैं चाहती थी मेरा बच्चा जिंदगी भर स्वस्थ और सुरक्षित रहे। माँ, यूनजिन, क्या तुम अजय को ब्लैकलिस्ट करना बंद कर दोगी? उसे अपनी राह खुद बनाने दो। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी। अजय, आगे की जिंदगी अच्छे से जीना। तुम भी जाओ। माँ, दादी। यांग यांग, दादी थक गई है। क्या तुम दादी के साथ गांव कुछ दिन रुकोगे? हाँ, यांग यांग दादी के लिए मछली पकड़ेगा।